आप सभी के पास मानचित्र होगा ही होगा, एटलस आपने ले रखा होगा। आप सभी मेरी क्लास में दो चीज़ों के साथ बैठिएगा। पहला तो एटलस, जो आपके पास एटलस है, यदि नहीं है एटलस तो एटलस खरीद लीजिए। आपको एक एटलस रखना चाहिए। एटलस में आपको भारत का भी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का भी मिल जाएगा और विश्व का भी मिल जाएगा। तीनों का समेकित आपको एटलस मिल जाएगा। ठीक है, अब एटलस आप लेकर के बैठेंगे और मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में एक एक लोकेशन आपके दिमाग में बैठाता चला जाऊंगा। इतनी गहराई से हम हर चीज को पढ़ेंगे और मैप के साथ पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी हर क्लास का आपको नोट्स बनाना है और ये नोट्स आपको बहुत कारगर महसूस होंगे। छत्तीसगढ़ की परीक्षा में जो छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का महत्व है, उस महत्व में आप सभी को मेरी हर एक क्लास माइलस्टोन का काम करेगी। हर क्लास का इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। तो आज से मैं सेशन शुरू कर रहा हूं और मैं छत्तीसगढ़ बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतना जूम इन करके पढ़ाऊंगा। एक एक चीज को जूम करके पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि यहां से बनने वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं जो आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के जिले और संभाग। ये शुरुआत है, ये प्रारंभ है, ये आरंभ है और ये आरंभ जरूरी है। राजनीतिक मानचित्र दिमाग में छपा होना चाहिए। जितना क्लियर और स्पष्ट राजनीतिक मानचित्र आपके दिमाग में होगा, उतना ही बेहतर पूरे सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होगी। ऐसे ही आपको इंडिया को भी पढ़ते समय करना चाहिए, ऐसे ही आपको विश्व को भी समझते हुए करते रहना चाहिए, क्योंकि मैप से जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो चीजें कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए आज आपको अपने दिल और दिमाग में छत्तीसगढ़ को बिल्कुल आत्मा में बैठा लेना है और मेरा यही प्रयास रहेगा एक एक चीज आपको याद होती जाए। तो शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग हैं। टोटल 5 संभाग हैं और टोटल 33 जिले हैं। क्या इनकी संख्या घटती बढ़ती है? बिल्कुल घटती बढ़ती है। छत्तीसगढ़ में जो संभागों का गठन है या जिलों का गठन है, प्रशासनिक सुविधा और कार्यप्रवाह के आधार पर तय होता है। प्रशासन को सरल बनाने के उद्देश्य से, कार्यप्रवाह को सरल बनाने के उद्देश्य से संभागों को बनाया जाता है और उन संभागों को डिविजन्स में बांट दिया जाता है। यदि आप पूरा भारत के संविधान को आधार बनाकर के समझने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर संघ है, जिसको हम केंद्र कहते हैं। फिर भारत को 28 राज्यों में बांटा गया है। वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। यह संख्या भी घटती बढ़ती है। जो हमारे संविधान का भाग 1 है, उस भाग 1 में ही राज्य और संघ शासित प्रदेश और अनुसूची 1 जो है पूरी लिस्ट दी गई है। हमारे संविधान की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ भी हमारा एक राज्य है, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। इन सब पे आऊंगा मैं, जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आऊंगा, छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ, नामकरण कैसे पड़ा, इन सब डिटेल में इन चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे हमारे देश की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती है, लेकिन उस गांव से ऊपर सबसे पहले आपको संभाग और जिले के बारे में समझना है। जब आप इसे समझ लेंगे, फिर उसके डेप्थ में भी और जाते चले जाएंगे। हम जब किसी विषय को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके राजनीतिक मानचित्रण से उसकी मजबूती मिलती है, क्योंकि जो भी घटनाक्रम है आपका, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल घटनाक्रम, और दिन प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पे जो घटनाक्रम घट रही है वो भूगोल के धरातल पे घट रही है। ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। तो राजनीतिक मानचित्रण आपका ये कार्य करेगा। राजनीतिक मानचित्रण में सीमाओं का निर्धारण प्रकृति के द्वारा नहीं किया जाता है, प्रशासन के द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाकर के किया जाता है। जब हम भौतिक मानचित्रण पढ़ेंगे, वहां पे प्रकृति निर्धारित करती है चीजों को, नेचर निर्धारित करती है। तो यहां तो हम आज राजनीतिक मानचित्रण पढ़ने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ को टोटल 5 संभाग, 5 संभागों में और कितने जिलों में बांटा गया है? 33 जिलों में बांटा गया है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है और मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ के यदि आप हैं, जहां तक ज्यादातर छात्र मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं सारे छत्तीसगढ़ के ही छात्र हैं, तो ये सब आप जानते होंगे। अब ये जिलों की संख्या
बढ़ने वाली संख्या है, समय के साथ ये बढ़ सकती है, बढ़ी है शुरुआत में 16 जिले थे, फिर बढ़ते बढ़ते 33 हो गए। संभागों की संख्या भी बढ़ सकती है, तो ये घटने बढ़ने वाली चीज है ना। ये कोई तय नहीं है, कोई नियत नहीं है। आपको एक एक लोकेशंस पता होनी चाहिए, आपको यहां तक पता होनी चाहिए कि एक जिला है उससे किस किस जिले की बॉर्डर्स लग रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए। हर एक संभाग के बारे में पता होना चाहिए कि सरगुजा में कितने जिले हैं, दुर्ग में कितने जिले हैं, बस्तर में कितने जिले हैं, रायपुर में कितने जिले हैं, बिलासपुर में कितने जिले हैं। आपको हर एक चीज के बारे में आपकी समग्र समझ आपकी विकसित होनी चाहिए, तब जाकर के आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे, डिटेल से आप इसको जान पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं संभागों को कैटेगरीफाइज कर रहा हूं, संभागों में आप लोगों को ला करके स्पष्ट कर रहा हूं। आपकी जानकारी अब देखिए एक एक करके स्पष्ट होगी और चीजें आप समझना प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सरगुजा संभाग है। अब आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहां से अवस्थित हैं। संभाग का नाम भी लिखिएगा और अपने जिले का नाम भी लिखिएगा, संभाग का नाम और अपने जिले का नाम। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये मैं यहां पे साथ में लाइन भी खींचता जा रहा हूं, थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड के कारण से क्या है कि पॉसिबल हो पाया कि हम एक एक चीज को दिखा दें, आसानी से दिखा दें। तो सबसे पहला आपका सरगुजा संभाग है, ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। अब हम सरगुजा संभाग की बात करें तो टोटल इसमें कितने जिले पड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग, साथ में एक्टिव रहें कमेंट सेक्शन में मेरे साथ, है ना। और टोटल इसमें आपके 6 जिले अवस्थित हैं। कितने जिले अवस्थित हैं? 6 जिले अवस्थित है। टोटल 33 टोटल जिले हैं, 6 जिले आपके सरगुजा में हैं। अभी बस पहले हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस चीजों को हम समझते जाएंगे। 6 जिले ये हैं। दूसरे संभाग में चलते हैं। दूसरा है आपका बिलासपुर संभाग। ये जो आप कलर देख पा रहे हैं ना, बिलासपुर संभाग है आपका। बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग। हम तीसरी विषय वस्तु तीसरे संभाग पे चलते हैं। अच्छा, बिलासपुर पे कितने जिले हैं? टोटल 8 जिले हैं। बिलासपुर पे कितने हैं? 8 जिले। 8 जिले। मैं फिर एक बार कहूंगा, इन जिलों की संख्या आगे बढ़ेगी, फ्यूचर में बढ़ेगी। जब बढ़ेगी हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप लोग ये कंटेंट देखिए क्या है कि स्थायी वाला नहीं है, ये समय के साथ इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, और जरूरी भी है। तो अभी जितना है उस हिसाब से देख लीजिए, फिर घटेगा बढ़ेगा तो भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला संभाग है आपका दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। तो पहले सबसे नीचे आते हैं, ये जो रेड कलर का आप देख पा रहे हैं, ये आपका बस्तर संभाग है। क्या है आपका? ये बस्तर संभाग, सबसे दक्षिण में है आपका ये बस्तर संभाग, सबसे दक्षिण में है बस्तर संभाग, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7 जिले हैं यहाँ पर, 7 जिले हैं। आप सभी ने यदि मेरा मास्टर वीडियो देखा हो, मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया था, ठीक है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का राज्य विशेष। उसमें जिले की संख्या पहले कम थी, अब बढ़ चुकी है ना। तो एक बार अपडेट कर लीजिएगा आप लोग भी, यदि आप सभी ने नहीं देखा हो तो एक बार मेरा मास्टर वीडियो देख सकते हैं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य विशेष का है। अभी मुझे अपडेट भी करना है, मैं उसे अद्यतन भी कर दूंगा आप सभी के लिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। छत्तीसगढ़ मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि आपका आसान होगा, तो बिल्कुल होगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मास्टर वीडियो में मैंने बहुत चीजें डिटेल में डेप्थ में बता रखी हैं, छत्तीसगढ़ की पूरी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया वहां का। तो बस वहां पे स्टेट वाला थोड़ा सा अपडेशन कर लीजिएगा। स्टेट चूंकि वो पहले जब बनाया था तब स्टेट उतने थे नहीं, ठीक है, अब स्टेटों की संख्या बदल गई है, बढ़ गई है। इसके बाद ये है आपका, देखिए टोटल कितने हो गए? 3 संभाग हमने डिस्कस, सरगुजा, बिलासपुर और नीचे आप देख पा रहे हैं बस्तर संभाग। अब 2 संभाग आपके बीच में है, मध्य में अवस्थित है ये 2 संभाग। एक तो है दुर्ग संभाग और दूसरा है रायपुर संभाग। यहां पे आप देख रहे हैं जो
येलो कलर से है दुर्ग संभाग, और ये है आपका रायपुर संभाग। कई जिलों से मिलकर बनता है, एक संभाग में काफी सारे जिले होते हैं। तो रायपुर संभाग में 5 जिले हैं आपके टोटल, ठीक है, और दुर्ग में 7 जिले हैं। दुर्ग में 7 जिले और रायपुर में 5 जिले हैं। अब एक बार जो है सबको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पे 8 जिले हैं बिलासपुर संभाग में, और रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, तो टोटल 13 जिले ये हो गए। 7 जिले दुर्ग संभाग के हमने मिला दिए, तो ये टोटल हो गए आपके 20 जिले। 7 जिले हमने बस्तर, तो 27 हो गए, और 6 जिले इसमें और जोड़ दिए तो टोटल 33 हो गए। जिलों की संख्या निकल आई 33 हमारी। अब बात यह है कि हर संभाग में कितने कितने, संभाग वाइज अब हमको एक एक करके देखना पड़ेगा कि किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं। हाँ, गौरव जी हैं हमारे साथ यहां पर नारायणपुर से। नारायणपुर बस्तर संभाग में अवस्थित है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एक बार बताइए कि आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं आप मुझे, छत्तीसगढ़ के किस जिले से और किस संभाग से आप हैं। सब लोग कमेंट करिए, एक जुड़ाव महसूस होगा और हम साथ में जुड़ करके छत्तीसगढ़ को समझने का प्रयास करेंगे। और यहां पे दोहरा प्रयास है, मैं चाहता हूं कि आप सब छत्तीसगढ़ को जानें, और दूसरा परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत करके ना आए। जितना मैं पढ़ाऊंगा, इतना सॉलिड पढ़ाऊंगा, इतना डेप्थ में पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको टेंशन ही नहीं लेनी होगी, और सब आपके दिमाग में बैठते हुए चला जाएगा। ये मेरा टीचिंग स्किल होगा कि मैं आपके दिमाग में हर एक बच्चे के, चाहे आपको कुछ पता हो चाहे ना पता हो, पर आपने यदि मेरा ये सेशन देखा है तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पिछले 10 साल से मैं जनरल स्टडी पढ़ा रहा हूं, जीएस पढ़ा रहा हूं, 10 साल हो चुके हैं मुझे। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष में मैंने एक मास्टर वीडियो आप लोगों को दिया है। अब मैं छत्तीसगढ़ आपको समग्रता से पढ़ाने वाला हूं, इन डेप्थ पढ़ाने वाला हूं, डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और ये आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी जब आप मुझे बताएंगे कि सर बहुत शानदार, मजा आ रहा है, तो आपको मैं एक एक करके छत्तीसगढ़ आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा, ठीक है। हाँ, यहां पे देखिए नारायणपुर बस्तर से गौरव जी हैं, विश्वनाथ जी हमारे सरगुजा संभाग से हैं, जसपुर जिला से हैं। चलिए अब आ जाते हैं आप लोगों के जिलों के ऊपर। बाकी सारे लोग भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत जरूरी है आप लोगों का बात करना, डिस्कस करना, चर्चा करना, ये आप लोगों का बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं, नीचे से शुरू करते हैं बस्तर संभाग से, ठीक है। बस्तर से शुरू करते हैं, ठीक है, बस्तर से शुरू करते हैं एक एक करके। बस्तर में टोटल मैंने आपको कितने बताए, 7 जिले हैं। आप देखिए यहां पर ये है कांकेर, कांकेर। कभी यदि मौका मिला तो आप लोगों से मुलाकात भी होगी, आएंगे भी, ठीक है। पहला है कांकेर। दूसरा है इसी के जस्ट बगल में, इसका है कोंडागांव। क्या है आपका, कोंडागांव। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से देख लेते हैं। हाँ, इस वाले में देखते जाइए, यहां पे थोड़ा सा प्रॉपर आएगा। यहां पे मैं, ये है कांकेर, बस्तर संभाग में पहला है कांकेर। कांकेर से तो नहीं है कोई यहां पे, कांकेर जिला बस्तर में पहला। दूसरा आपका कोंडागांव, दूसरा आपका कोंडागांव। देखिए आप लोगों को मैप बनाना भी सीखना है, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना आपको सीखना है। आपको पता होना चाहिए कहां पे क्या है। कई बार जब आप ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको मैप बनाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और मैप बहुत कठिन नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। आपकी स्टेट का मैप है ये। तो कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, तीसरा नारायणपुर हो गया, नारायणपुर हो गया, तीसरा नारायणपुर है। चौथा बस्तर है आपका, ये बस्तर संभाग, बस्तर जिला भी है आपका, ठीक है। पांचवा वीजापुर, वीजापुर। एक मूवी बनी है, वेब सीरीज है, मूवी है, बस्तर मूवी। किसने किसने देखी है बस्तर मूवी? अभी हाल ही में बनी है। दरअसल ये पूरा का पूरा क्षेत्र
दंड का रंड का क्षेत्र है और आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं जो होती हैं वो घटनाएं नक्सली घटनाएं होती हैं जो कि काफी चर्चा में रहती हैं। महेंद्र कर्मा जी को आपने सुना होगा, महेंद्र कर्मा जी अब तो नहीं है। उन्होंने सलवा जुडूम का निर्माण किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसे बैन कर दिया। बाद में महेंद्र कर्मा जी की मृत्यु हो गई और नक्सलाइट आंदोलन हमारे देश भर में चल रहे हैं। पशुपति से लेकर तिरुपति तक पूरा नक्सलाइट बेल्ट है आपकी। पशुपति नेपाल में पड़ता है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में पड़ता है। छत्तीसगढ़ भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जल जंगल जमीन की लड़ाई जो शुरू हुई नक्सलवाड़ी से, उसका प्रभाव फैलता चला गया और आज भी हमारे देश के लिए नक्सली समस्या आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पे कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ वगैरह की तैनात हैं। हाँ, हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। अंजलि जी बिलासपुर से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। बीजापुर हो गया आपका, फिर इसके बाद दंतेवाड़ा है और एक आपका सुकमा है। छठवां आपका दंतेवाड़ा है और सातवां आपका सुकमा है। टोटल 7 हो गए बस्तर संभाग के, टोटल 7 हो गए। अब एक बार इनका क्रम आपको जरूर पता होना चाहिए और एक बार आइडिया आपको रफली, इसको इतना डीप जाके देखना है। जो मैंने एटलस की बात शुरुआत में की कि आपके पास एटलस होना चाहिए क्लास में, उसको मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा कि अब एटलस में जाकर के आप दंतेवाड़ा की बॉर्डर किस किस के साथ लगती है। सुकमा के साथ लगती है, ठीक है, बीजापुर के साथ लगती है, उधर बस्तर के साथ लगती है। तो आपको एक एक बॉर्डर्स भी समझना है। अच्छा, ये बॉर्डर हमें इस स्तर पे भी समझना है कि किन राज्यों के साथ किन जिलों की बॉर्डर्स लगती हैं। ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा भी, लेकिन फिर भी आप इसे देखिए। आगे चल के और अभी डेप्थ जाएंगे। मैंने बताया ना, बहुत जूम आउट करेंगे, बहुत जूम इन करेंगे। पहले जूम आउट फिर जूम इन, डिटेल में जूम करके चीजों को देखेंगे, डीप में हम चीजों को देखेंगे ताकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका डर खत्म हो, आपको चीजें समझ में आए और याद हो मेरी क्लास में। मेरी क्लास का मतलब है आपको याद हो जाना, बस। तो पहला तो हमने देखिए बस्तर कर लिया। अब सबसे ऊपर चलते हैं, सरगुजा। सबसे उत्तर में आ गए। मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं कोई क्रम नहीं लेके चल रहा हूं कि मैं पहले इससे ऊपर, मैं आपको रैंडम पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में इस तरीके से चीजें ज्यादा बैठती हैं हमारी, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसकी बात कर रहे हैं, सरगुजा संभाग में टोटल 6 जिले हैं, ठीक है, 6 जिले हैं। पहला तो सरगुजा ही है आपका, पहला तो आपका सरगुजा ही है। दूसरा, पहला सरगुजा हो गया, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? जसपुर। दूसरा है जसपुर, ये आप देख पा रहे हैं, ये है जसपुर। तीसरा है सूरजपुर, तीसरा है यहां पे सूरजपुर। सरगुजा, जसपुर, सूरजपुर। चौथा है कोरिया। कोरिया पहले, कोरिया से ही अलग होकर के बना है आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर जिसे हम पूरा बोलते हैं। तो ये आपका पहले नहीं था, पहले नहीं था, ये अभी नया बना है, आपका नया जिला आपका बना है। और देखिए, ये तो जिलों की संख्या जो मैंने आपको पहले बताया कि ये समय के साथ आपके बनते रहेंगे, बनते ही रहेंगे समय के साथ, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए कि ये संख्या बढ़ती रहेगी और इसी के हिसाब से पूरा करंट आपका अपडेट होता रहेगा। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, तो अगला कौन सा है आपका? ये जो नया बना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। तकनीकी कई बार जो है, अब देखिए इसको क्या समस्या हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें। हाँ, अब ठीक है। ये आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्षेत्र, ठीक है, ये आपका नया बना है। तो ये आपका हो गया 5वां। और 6वां जो है आपका ये है बलरामपुर
रामानुजगंज, ये आपका बलरामपुर बोलते हैं, ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज। तो टोटल 6 जिले आपके इसके अंतर्गत जुड़े हैं, बलरामपुर, रामानुजगंज, ठीक है, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरिया, महेंद्रगढ़, सरगुजा और जसपुर। टोटल 6 हैं आपके इसमें, ठीक है, 6 आपके याद रख लेना है। डीप में आने वाली क्लासेस में आप देखोगे कि मैं इनको इन डेप्थ में चीजों को लेकर के कैसे जाऊंगा। अभी केवल मैं चाह रहा हूं कि ऊपरी ऊपरी आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बने और धीरे धीरे हम इसको और ज्यादा डेप्थ में करते जाएंगे। अब आते हैं हम लोग रायपुर संभाग की बात करते हैं। रायपुर संभाग में 5 जिले हैं, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियागंज, महासमुंद। एक एक करके देखेंगे। ये है आपका महासमुंद। अपने एटलस में भी आप लोग मानचित्रण में भी इनको देखिएगा जरूर और इनको थोड़ा सा रेगुलर कंटिन्यूअस मैप देखने की आदत डालिए। छत्तीसगढ़ का मैप डेली देखने की कोशिश करिए। पर डे का 15 मिनट मैप के लिए निकालिए ताकि आपकी मैप में पकड़ मजबूत हो सके। महासमुंद, रायपुर, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, ये आप ऊपर देख पा रहे हैं बलौदाबाजार, ये क्या है आपका बलौदाबाजार। इसके बाद 2 और हैं, एक है धमतरी, ये आप नीचे देख रहे हैं धमतरी, और एक है आपका गरियाबंद, ये वाला गरियाबंद। ये 5 जिले ही हैं जो आपके रायपुर संभाग से जुड़े हुए हैं। रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, याद रखना है, ठीक है। अब अगले में चलते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं बिलासपुर में। इसको हम थोड़ा सा, या पहले दुर्ग को देख लेते हैं, ठीक है। दुर्ग में भी टोटल 7 जिले हैं, तो दुर्ग में भी कम नहीं है लेकिन फिर भी 7 जिले हैं, समझ लेते हैं इसको भी। दुर्ग में देखिए एक तो ये बालोद है, 7 जिले हैं, बालोद है, राजनांदगांव, राजनांदगांव दूसरा जिला आपका ये है राजनांदगांव। तीसरा आपका दुर्ग है, तीसरा दुर्ग है। इसके बाद एक है आपका बेमेतरा, बेमेतरा। ऊपर देखेंगे कवर्धा है, कवर्धा को ही हम जो है क्या बोलते हैं कबीरधाम, कवर्धा को ही कबीरधाम भी कहा जाता है। बिलासपुर ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर बिलासपुर संभाग के जिले लगे हुए हैं। तो टोटल 7 है। पहला बालोद है, दूसरा राजनांदगांव है, तीसरा दुर्ग है, चौथा बेमेतरा है, 5वां कवर्धा है या कबीरधाम है। अभी जो नया बना है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये आपका 6वां है। एक और आपका बचा, लास्ट आपका जो है वो कौन सा है, मोहाला मानपुर चौकी, ये भी नया बना है। ये दोनों आपके दुर्ग संभाग पे बने हुए हैं, 2 नए हैं। मोहाला, बस मोहाला याद कर लीजिए, मोहाला मानपुर, ठीक है, मोहाला मानपुर और खैरागढ़। ये टोटल 7 आपके दुर्ग के हैं। 7 आपके किससे जुड़े हुए हैं, दुर्ग से जुड़े हुए हैं। क्लियर है, स्पष्ट है। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा, खैरागढ़, राजनांदगांव, ठीक है, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, मोहला मानपुर चौकी बोलते हैं, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, ठीक है। बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कबीरधाम, खैरागढ़, मोहला मानपुर चौकी, हाँ ठीक है, राजनांदगांव। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। दुर्ग हो गया आपका। देखिए यहां पे टोटल हमने एक तो बस्तर संभाग देख लिया, ऊपर हमने सरगुजा को देख लिया, फिर रायपुर देख लिया, दुर्ग देख लिया। अब अंतिम संभाग पे आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिले हैं आपके बिलासपुर संभाग में, 8 जिले हैं। एक बार नाम मैं आपको बता देता हूं 8 के। पहला तो बिलासपुर स्वयं है, ठीक है। दूसरा गौरेला है, गौरेला पेंड्रा मारवाही बोलते हैं, गौरेला। इसके बाद है जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, सक्ती और सारगढ़, सारगढ़ बिलाईगढ़,
ठीक है, इनको भी आपको देख लेना है। अब एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो आपका ये रायगढ़ है, रायगढ़, रायपुर अलग है, रायगढ़ अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। दूसरा आपका है कोरबा, कोरबा नंबर 1, नंबर 2। तीसरा आपका है, नीचे ही देखिएगा, शक्ति, ये तीसरा है, शक्ति तीसरा। चौथा है जांजगीर चांपा, चौथा आपका क्या है, जांजगीर चांपा। पांचवा आपका है बिलासपुर। छठवां आपका है मुंगेली, छठवां आपका है मुंगेली। सातवां जो नया बना है गौरेला पेंड्रा मारवाही, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला गौरेला पेंड्रा मरवाही। अब एक और है आपका, लास्ट है मुंगेली, ये आप देख पा रहे हैं, बिलासपुर से लगा हुआ है। नहीं, मुंगेली तो हो गया ना। हाँ, फिर से एक बार मैं बता देता हूं, ये है आपका 8वां, ये है आपका सारगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं सारे। पहला है आपका बिलासपुर, ठीक है, यहां पर बिलासपुर अवस्थित है। दूसरा है आपका गौरेला पेंड्रा, ठीक है। तीसरा है आपका जो है जांजगीर चांपा, फिर है आपका साक्ती, फिर है आपका कोरबा, ये है रायगढ़, और ये आपका क्या है, सबसे नीचे वाला सारगढ़ बिलाई। और इसके बाद है आपका यहां पे कवर्धा, नहीं कवर्धा नहीं है, कवर्धा आपका यहां पे पड़ता है, दुर्ग वाले में पड़ता है। ठीक है। 8 है टोटल आपके। 8 में पहला बिलासपुर, गौरेला, जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, साक्ती और सारगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है। ये टोटल 8 यहां पर हैं बिलासपुर में। अब देखो, आप लोगों को जो इस पे काम करना चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ का ये वाला मानचित्र निकाल लें, ये मानचित्र निकाल लें, ये वाला मानचित्र, ये गूगल में भी मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है। या आपके पास एटलस है तो एटलस में भी यही मानचित्र मिल जाएगा। एक एक करके पूरे मानचित्र की बॉर्डर्स को आपको समझना है कि किसकी बॉर्डर किसके साथ लगी हुई है। यदि देखो, कई बार क्या है ना कि अब तो नए एटलस में तो अपडेटेड हैं, मतलब कई बार जिले क्या होते हैं, तो आप एक बार देख लेना। मैंने जो आपको बताएं सारा अपडेटेड मानचित्र बताए हैं। ये अपडेटेड मानचित्र का जो पिक है मैं एक तो ऐप में भेज दूंगा, और दूसरा आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है आप सभी का। आप लोग को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना चाहिए। सारे बच्चों से, जितने भी पेड बैच के बच्चे हैं हमारे, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए। और बाकी एप्लीकेशन में मैं नई जो पिक्स है, जो मतलब अपडेटेड पिक है, कई बार बच्चों को नहीं मिल पाती हैं मैप की, तो ये मैं आपको बैच के अंदर उपलब्ध करा दूंगा। देखो, एक चीज और आपको बता रहा हूं, यदि कोई भी समस्या आपको आती है संस्थान को लेकर के, आपके बैच से जुड़ी हुई, आपकी क्लास से जुड़ी हुई कोई पिक को लेकर के, मैं 2 नंबर बता रहा हूं। एक है 9115269789, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। और दूसरा नंबर जो आपका है 7982705327, इन 2 नंबर पे कॉल करिएगा। जो संस्थान का एप्लीकेशन है उसका नाम है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। ये नया एप्लीकेशन है हमारा, लर्निंग ऐप। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का ऐप हमारा पहले अलग होता था, अब उसको इसी में मर्ज कर दिया गया है, ये नया एप्लीकेशन है। तो यहीं पर आपको जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को ये वीडियोस, इसका इमेज का पिक मिल जाएगा आपको क्लास के साथ। ठीक है। और बाकी जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं, यूट्यूब वाले बच्चे भी हैं, टेलीग्राम पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी आप इसको देख लीजिएगा। तो टोटल जो आज के सेशन में हमारा डिस्कशन हुआ, वो डिस्कशन था छत्तीसगढ़ में संभाग और जिलों को लेकर के। मैंने 5 संभाग आपको बताए, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग। ठीक है। बहुत बेसिक जानकारी, पहला सेशन बहुत आधारभूत। और सभी में कितने कितने जिले हैं, बस्तर में 7 जिले, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर, 7 जिले हो गए। सरगुजा में 6 जिले मैंने आपको बताया, बलरामपुर और रामानुजागंज, एक ही नाम है पूरा का पूरा। ठीक है। जसपुर, कोरिया,
मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और सूरजपुर और सरगुजा। 5 जिले मैंने आपको रायपुर संभाग में बताए, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियागंज और महासमुंद। बिलासपुर में 8 जिले हैं, सबसे ज्यादा है बिलासपुर, गरेला, पेंड्रा, मरवाही, चंडीगढ़, चांपा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, साक्ती और सारगढ़, बिलाईगढ़, ये आपका होगा। और दुर्ग में 7 थे आपके, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा या कबीरधाम। इसके बाद आपका खैरागढ़ है, मोहाला, मानपुर चौकी है और राजनांद गांव है। ये टोटल आपके 33 जिले हैं। वर्तमान में तो यही जिलों की संख्या है, यदि बढ़ेगी तो फिर और आगे हम चीजों को देखेंगे, अपडेट करेंगे, आप देखते रहिएगा चीजों को, चीजें बढ़ती घटती रहती हैं। ठीक है, तो संभाग बस्तर में 7 जिले, रायपुर में 5 जिले, बिलासपुर में 8 जिले, दुर्ग में 7 जिले, सरगुजा में 6 जिले। इसमें कोई दिक्कत, किसी को क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, 5 जिले। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं, 33 जिले। इतना आपको बता देना है, बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज की क्लास में? आज की क्लास में आपने एक जनरल सामान्य जो है छत्तीसगढ़ के मानचित्र को सीखने की कोशिश की। मैंने छत्तीसगढ़ के एक मैप को आपको समझाने की कोशिश की कि आपको इस मैप में समझ विकसित हो। अब ये सेशन कैसा लगा आप सभी को, आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको ये सेशन, कहाँ पे आपकी कितनी आपकी समझ विकसित हुई, कहाँ पे आपको कोई समस्या हो, समस्या भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। दुर्ग आपका जो है 7 जिले हैं, 8 जिले आपके बिलासपुर में है, सबसे ज्यादा जिले उसी में है। और एक बार मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, चैट में, है ना, आप जरूर बताइएगा जो हमारे बच्चे हैं, जितने बच्चे हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, कुछ समन्वित बैच में भी हैं, फाउंडेशन बैच में, कुछ छत्तीसगढ़ के बैच में भी हैं, तो सभी लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। मैंने आपको टेलीग्राम बताया, आजाद CGPSC एकेडमी टेलीग्राम। ठीक है, और आप लोग यदि कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कुछ जीएस मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मैंने इंडियन पॉलिटी इन डेप्थ पढ़ाया है, इंडियन ज्योग्राफी डिटेल पढ़ाया है, इंडियन हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाया है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो जो भी आप पढ़ना चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग यदि संपूर्णता से पढ़ना चाहते हैं मेरे से, आप एक एक सब्जेक्ट की डिटेल नॉलेज चाहते हैं, डिटेल में आप हर एक सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। वहां पर मैं डिटेल में चीजों को आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। जो लोग आ चुके हैं ऐप में, बैच में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। जीएस तो आपका मजबूत होगा ही, अब छत्तीसगढ़ भी आपका कमजोर नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ को बहुत डिटेल में, बहुत समग्रता में मैं आपको पढ़ाना शुरू कर चुका हूं। तो आज ये हमारा पहला और महत्वपूर्ण लेक्चर था। अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी, एक एक चीज आप समझते जाएंगे। आपको यदि कोई चीज लगता है कि कोई आप पहले जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप संस्थान को कांटेक्ट करिएगा और टेलीग्राम के थ्रू भी मुझे आप सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी से जुड़ा रहूंगा और कंटिन्यूअस मैं आप सभी के साथ रहूंगा। हाँ, गौरव जी कह रहे हैं सर नक्सली अटैक में हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं। ये तो देखिए सतत आने वाली एक सूचना है और बहुत दुख होता है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब हमारे देश के जो जवान हैं सीमा में शहीद होते हैं, नक्सलाइट हमलों में शहीद होते हैं। सरकार प्रयास कर रही है कि जो नक्सली समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए, उनको डेवलपमेंट और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और इसलिए आत्मसमर्पण एक बहुत बड़ा विकल्प सरकार ने दे रखा है कि सभी आत्मसमर्पण करें, क्योंकि जो नक्सली हैं देखा जाए तो ओवरऑल वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, लेकिन वो किसी भी कारणवश अपना जो मार्ग वो उन्होंने बदल दिया है। हिंसा का मार्ग से समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। ये चाइना नहीं है, यहां पे माओत्सो की नीति नहीं चलती है, माओत्सो तुंग की नीति नहीं चलती है, यहां पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी नहीं चलती है। ये वर्ग समन्वय का देश है। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में सरकार को चाहिए कि सभी के अधिकारों को सुनिश्चित कराए। ये सरकार का पूरा एक, और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, डेवलपमेंट को लेकर के हर जगह डेवलपमेंट पहुंचाने की तरफ सतत गति से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होना ही सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। राष्ट्र से हट करके, राष्ट्र से कट करके, राष्ट्र से छट करके हम अपना नुकसान ही करेंगे और क्या करेंगे। तो इसलिए
सरकार विकास पथ को, विकास यात्रा को गति के साथ बढ़ाए और नक्सलियों को चाहिए कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ें, वो छोड़ें ऐसा रास्ता जो रास्ता नुकसानदेह है। हम आने वाले समय पे हम छत्तीसगढ़ के जब कानून व्यवस्था को समझने की प्रयास करेंगे कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, कानून व्यवस्था कैसी है, कानून व्यवस्था के मुख्य मुख्य चैलेंजेस क्या हैं, सीमावर्ती राज्यों के क्या क्या चैलेंजेस हैं, आतंकी और नक्सली समस्याओं को भी समझने का प्रयास करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को भी समझने का प्रयास करेंगे, वो भी आने वाले समय पे हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे फिर महेंद्र कर्मा जी के बारे में, सलवा जुडूम के बारे में और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या सोच रही, उन सब पे बहुत डिटेल में भी डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। ठीक है, ऐसा भी समय आएगा। तो आप सभी अब मेरे साथ पढ़ना चालू कर चुके हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास में बहुत डेप्थ में पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा की क्लास में पूरा एक टॉपिक है ना, वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद, तो ये टॉपिक पढ़ाते भी हैं डिटेल में, समग्रता से हम पढ़ते भी हैं। तो चलिए, अब हमारा जो एक ये यात्रा चालू हुई है छत्तीसगढ़ राज्य को समग्रता से समझने का, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी को ये टॉपिक बहुत समग्रता से, बहुत रिसर्च के साथ, बहुत मेहनत के साथ, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को निकाल के साथ अद्यतन रूप में, नए रूप में अब पढ़ाने जा रहा हूं। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर छात्र तक मेरी ये क्लास जाए। मैं छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहता हूं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको छत्तीसगढ़ में सब तक फैला दीजिए, पहुंचा दीजिए, है ना। आप भी सब्सक्राइब करिए, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है इसमें। ठीक है, आप लोग भी सब्सक्राइब करके रखिए, कोई फीस नहीं है। और ज्ञान का जो हमारा अभियान है, इस अभियान को अब हम गति प्रदान करते हैं, पढ़ेंगे, मस्त होकर के पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। इस सेशन की प्रतिक्रिया जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा, कैसा लगा आपको सेशन, कोई समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।